परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है परमपिता परमात्मा से, मां प्र गाम पथो वयम मां यज्ञानिंद्र सोमिनाः मांत अस्थनो अरातयः। अर्थात हम सन्मार्ग से कभी विचलित न हों, सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहें, काम क्रोध आदि मनोविकार हमारे पास न आने पाएं। कितनी श्रेष्ठ प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की गई है। आज हम गुरु नानक देव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनके विषय में जो थोड़ा बहुत हमको जानकारी है, उस समय की बात है जब पाखंड अपने पूरे जोर शोर से आदमी के मन मस्तिष्क में घुस चुका था। तब उस पाखंड को दूर करने के लिए, आदमी को सही दिशा दिखाने के लिए गुरु नानक देव आके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और आज के युग में पाखंड तो कम हुआ है, लेकिन दिखावा ज़्यादा बढ़ा है, भौकाल ज़्यादा बढ़ा है नहीं भाइयों? झूठ चापलूसी बहुत बढ़ी है। चलो ये तो चर्चा बाद में होगी इसके विषय में। परम आदरणीय गुरु नानक देव के बारे में, श्री गुरु नानक देव जब लाहौर निवासियों से विदा लेकर प्रस्थान करने लगे तो मर्दाना जी ने उनसे पूछा, गुरुदेव अब हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु नानक देव ने कहा, भाई जी आप देख ही रहे हैं कि ज्ञानहीन होने के कारण आज लोग धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर कैसे लूटे जा रहे हैं। यदि कोई इन पाखंडों का, कर्मकांडों का विरोध करता है तो पाखंड फैलाने वाले कुछ लोग उस व्यक्ति विशेष को अपनी उदर पूर्ति में बाधक जानकर उसका दमन करने हेतु उस पर मनगढ़ंत आरोप लगाने लगते हैं। जो नीच मानसिकता के हैं, उनके नीचता में अगर कोई रुकावट डालता है, रुकावट का मतलब उनको ज्ञान बताने की कोशिश करता है, तो उल्टा वो लोगों पे आरोप लगाने लगते हैं।
गुरु नानक देव बोले, जैसे कि मेरे बारे में भी यह प्रचारित किया गया है कि मैं अधार्मिक हूँ, कुमार्गी हूँ आदि, अतः जन साधारण को पाखंड का शिकार होने से बचाने के लिए, उनमें जागृत लाने के लिए हमें उन सभी स्थानों पर पहुंचना होगा जहां से पाखंडवाद फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम चल रहा है। इस हेतु हमें उन तथाकथित धर्म स्थलों को अपने प्रचार का क्षेत्र बनाना होगा तथा उन धर्म के ठेकेदारों से लोहा लेकर जनता का मार्गदर्शन करना होगा। तब मर्दाना जी बोले, परंतु गुरुदेव जी, हम तो अकेले हैं तथा निहत्थे भी हैं, फिर हम उन लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे? नानक जी ने कहा, आप इसकी चिंता न करें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे संग वह कर्ता पुरुष करतार, सिख बिरादरी में कर्ता पुरुष यानी करतार, परम ब्रह्म को करतार कहा जाता है। समझ गए? तथा हम लोग शास्त्रार्थ से युद्ध लड़ेंगे, अर्थात केवल विचार विमर्श से समस्त मानव जाति का मन जीत कर उनमें से भूले भटकों को सत्य मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश देंगे, जिससे उनके कार्य निष्फल न होकर फलीभूत हों। लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड के शिकार होने से भी बच सकें और कर्ता पुरुष करतार के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। बस हमारा यही वास्तविक लक्ष्य है। परमादरणीय गुरु नानक देव का जीवन लोगों के सेवा में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके विषय में, उनके कामों में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और थोड़ी देर में, थोड़े समय में उनके पूरे व्यक्तित्व पे प्रकाश डालना असंभव है, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। इसलिए बस उनकी जितना ही प्रशंसा की जाए कम है।